नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी क्या लिमिट है? नॉन रिफॉल्वमेंट का क्या प्रिंसिपल और इसकी क्या लिमिट है? ये इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है और इसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अप्लाई होता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। अगर एक कंट्री में एक बंदे को प्रताड़ित किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, इलीगली परसिक्यूट किया जा रहा है। परसिक्यूट क्या होता है? उसके ऊपर झूठा मुकदमा, क्रिमिनल केस दायर किया गया है और उसको अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है और उसको पता है कि मेरे खिलाफ अनफेयर ट्रायल होगा, मेरे खिलाफ अनफेयर ट्रायल होगा, टोटल आर्बिट्रेरी वे से उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी। वो भाग के किसी और कंट्री में छुपने की कोशिश करता है, वहां जाके असाइलम मांगता है, असाइलम मांगता है या एज ए रिफ्यूजी चला जाता है और वहां जाके असाइलम मांगता है कि मुझे शरण दीजिए अपनी कंट्री में, क्योंकि मेरी कंट्री खुद मेरे खिलाफ पड़ी हुई है और मेरी कंट्री मुझे पकड़ के इलीगली डिटेन करेगी, झूठे पर्चे डालेगी, झूठे केस डालेगी। और मैंने जो भी सो कॉल्ड ऑफेंस किया है, इट वाज अ पॉलिटिकल ऑफेंस, इट वाज अ, वो राजनीतिक अपराध है, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे बोलने की आज़ादी दी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और मैं वो अपना राइट यूज कर रहा था, लेकिन वहां की सरकार ने आर्बिट्रेरी तरीके से अनफेयर ट्रायल मेरे ऊपर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पकड़ने वाले हैं। इससे पहले कि वो मुझे पकड़े, मैं यहाँ आ गया, आप मुझे शरण दीजिए, मुझे वापस मत भेजिए। और इंटरनेशनल लॉ में ये कंट्रीज का दायित्व है, ड्यूटी है कि वो असाइलम देंगे, जेन्युइन केसेस में असाइलम। आपका ग्वांडी आपकी वो जो है उसकी वाइफ को मार रहा है, तो वो दरवाजा खड़का के वो कह रही है कि मुझे बचाओ, जो मेरा अपना हस्बैंड मार रहा है, उसके खून पर क्या आपको बचाओ? आपका फर्ज नहीं बनता उसको बचाने का, हालांकि उसके घर का मामला है। सिविल इंटरनेशनल लॉ भी कहता है भी किसी के घर के मामले में दखल नहीं देना। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? एक कंट्री का फर्ज है कि दूसरी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में दखल नहीं देना। लेकिन उस कंट्री में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है किसी खास कम्युनिटी के ऊपर, और कम्युनिटी का बंदा वहां से भाग के अपनी जान बचा के आपकी कंट्री में शरण ले रहा है, असाइलम मांग रहा है, तो आपका फर्ज बनता है ह्यूमन राइट को प्राथमिकता देते हुए, चाहे आपकी कंट्री की उस कंट्री से बहुत बनती है, दोस्त कंट्री है, ट्रेटीज भी की हुई है, एक्स्ट्राडिशन की ट्रेटी की हुई है उस कंट्री के साथ। क्या हुआ ट्रेटी में? क्या बात हुई है कि अगर आपका बंदा हमारे छुपेगा हम दे देंगे और हमारा बंदा वहां छुपेगा आपके पास, आप दे दोगे वापस। ये एक्स्ट्राडिशन की ट्रेटी हुई है, ट्रेटी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ कहता है असाइलम भी दे सकते हो। जरूरी नहीं हर केस में उस बंदे को एक्स्ट्राडाइट ही करना है। अगर जेन्युइन केस और आपको लगता है वो वाकई वो बंदा सच बोल रहा है, उसके खिलाफ आर्बिट्रेरी तरीके से उसको पकड़ रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, या इलीगल डिटेंशन करेंगे, या झूठा पर्चा डाल के या ट्रायल करके, फेक ट्रायल करके अंदर कर देंगे। कोई इंटरनेशनल ड्यूटी नहीं कि आप उसको एक्स्ट्राडाइट करें, आप वहीं रख सकते हो अपने कंट्री में, उसको शरण दे सकते हो, असाइलम दे सकते हो। असाइलम देने के समय जब असाइलम में है, यूनिलेटरली आप उठा के उसको वापस उस कंट्री में भेज रहे हो, क्या सही बात है ये? आप उसको रिफोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिफोल कर रहे हो, वापस भेज रहे हो। वो नहीं जाना चाहता, रिफोल कर रहे हो, और आपको पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नॉन। आपने उसको वापस नहीं भेजना, ये आप उसका ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो, और आपको पता है कि एक बार उसको वापस भेज दिया, वहां उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा वो होगा, अनफेयर ट्रायल होगा, बुरा होगा उसके साथ, उसकी जिंदगी को भी खतरा है, जान को भी खतरा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। असाइलम का अधिकार भी इंटरनेशनल लॉ ने दिया है, एक्स्ट्राडिशन करने का अधिकार भी इंटरनेशनल लॉ ने दिया है, और प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोल्वमेंट भी इंटरनेशनल लॉ ने दी। ये सारी चीजें कई बार एक चीज दूसरे के बिल्कुल उल्ट होती है, ऑपोजिट होती है, लेकिन वो दी तो इंटरनेशनल लॉ नहीं है। वो हमने देखना है देशों ने
फिर किस चीज को किस सर्कमस्टांसिस पे अप्लाई करना है, किस प्रिंसिपल को किस सर्कमस्टांसिस पे अप्लाई करना है, और कौन सा प्रिंसिपल किस सर्कमस्टांसिस में ज्यादा सूटेबल है। क्या इस केस में असाइलम सूटेबल है? यस। क्या इस केस में एक्स्ट्राडिशन सूटेबल है? और क्या फलाने केस में रिफॉल्वमेंट सूटेबल है? केस टू केस डिपेंड करेगा। अगर जेन्युइन केस है असाइलम का, असाइलम दो, रिफॉल्वमेंट मत करो। अगर जेन्युइन केस नहीं है तो आप असाइलम दे रहे हो, फिर तो गलत बात है। क्लियर होगी ना बात? इंडिया में एक बंदे ने, इंडियन सिटीजन है, उसने हमारा बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर को इंजर करने की कोशिश की, गोली चला दी उसने हमारे पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, और बाद में वो पाकिस्तान भाग के असाइलम मांग रहा है। हमारी फोर्सेस उसको पकड़ने में लगी हैं क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस कर गया कैसे न कैसे, पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान क्या लगता है आपको, उसको रिफॉल करेगा, वापस उसको इंडिया में भेजेगा, एक्स्ट्राडिट करेगा कि उसको असाइलम देगा? 101% असाइलम देगा। पाकिस्तान देगा, बट सर पाकिस्तान 101% उसको असाइलम देगा, नहीं भेजेगा। बट अकॉर्डिंग टू लॉ था जब वो सिचुएशन लॉ तो जो बहुत कुछ है, पाकिस्तान आपको लगता देगा? वो साइलेंट होगा, आपको लगता है पाकिस्तान देगा? साइलेंट देगा। पाकिस्तान तो खुश होगा, पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, पाकिस्तान उसको असाइलम देगा। ये गलत केस में असाइलम दिया। यहां एक्स्ट्रेडिशन देनी चाहिए थी, यहां एक्स्ट्रेडिशन देनी चाहिए थी। तो हालांकि पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है, हमारी फ्रेंडली रिलेशंस इसके साथ रहने चाहिए हमेशा, लेकिन एट प्रेजेंट थोड़ा सा एनिमिटी है, पहलगाम अटैक के बाद थोड़ी सी एनिमिटी है ना। तो इस समय अगर ऐसा कोई केस हो जाए, पाकिस्तान कभी भी उसको एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा, उसको रख लेगा अपने पास। सेम इंडिया ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, तो दैट्स अ क्वेश्चन, वो आप डिसाइड देखोगे इंडिया ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। देखो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉरेन पॉलिसी में ना ज़्यादा सेंटिमेंट्स नहीं देखे जाते, इंडिया भी कर सकता है ना। जब फॉरेन पॉलिसी का मैटर हो ना, तो सेंटिमेंट्स नहीं देखे जाते, अपने देश की जो फायदा हित है वो देखा जाता है। बहुत कुछ है जो छोड़ना पड़ता है देश के हित के लिए। देखिए ना धुरंधर 2 क्या किया था उसने, वहां जाके सब कुछ सेट, है ना, देखा ना हमने, फिर सब कुछ छोड़ के आ गया। इमोशन जुड़ गए थे ना उसके एंड में, फैमिली भी बसा ली थी उसने, सब कुछ, क्योंकि वो इंडियन सिपाही था, इंडियन एजेंट था, एंड में उसे वापस तो आना ही था। हालांकि मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे अभी उसको वापस आना पाया। तो ये जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं या जो इंडियन, तो ऐसा होता है। तो आपको समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें कहीं ना उस बंदे की आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन होएगा। राइट टू लाइफ सर मोर फंडामेंटल राइट है, नंबर 1 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार। क्योंकि अगर उसको वापस भेज दिया जाएगा तो उसके आर्टिकल 21 वायलेशन हो जाएगी, आर्टिकल 21 की है।